तलाक की एक शर्त, रुला देने वाली कहानी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने प्लेट उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम कैसे इंसान हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हो गया जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना नामुमकिन था। मैं अब प्रिया नाम की लड़की से प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे अपनी पत्नी से प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी के 30% शेयर ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान बन चुकी थी। ये 10 साल जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी विदाई की तरह था। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। रात को खाना खाए बिना ही मैं ऊपर जाकर सीधे कमरे में सो गया। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताईं। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने तक हम वही पुराना वाला जीवन जिएं, जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे का परीक्षा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे टूटे रिश्ते का असर उसके पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यही ठीक लगा। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा कि चाहे वो जो कर ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे। हमें पहले जैसा साथ देखकर हमारा बेटा भी बहुत खुश होता। जैसे जैसे दिन बीतते वो पुराना दिन फिर जागने लगा। मुझे अब अपनी पत्नी के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन वो अपने कपड़े निकाल रही थी, लेकिन सारे कपड़े लूज लग रहे थे। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है। उसने अपने दिल में बहुत दर्द छुपा रखा था, पता नहीं कैसे। मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा वहाँ आ गया। हमारे बेटे को यूं हमें साथ में देखकर बहुत खुशी होती थी। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। 1 महीने का जो समय था, उसका आखिरी दिन था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था और मैं भी अपनी ऑफिस के लिए निकला। लेकिन मैं ऑफिस जाने के बजाय प्रिया के पास गया। मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? मैंने कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से खराब हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सीधे घर के लिए निकला और रास्ते में एक फूल वाले की दुकान पर अपनी पत्नी के लिए फूल लेने के लिए रुका और एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तुम्हारा साथ जीवन के आखिरी दिनों तक दूंगा मेरी अर्धांगिनी। उस दिन मैं घर आया तो मेरे चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। मैं अपने कमरे में भागकर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी। उसे पता था वह जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। और मैं प्रिया के पीछे इतना पागल था कि तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक अच्छा पति और पिता बनाए रखा। तो दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकती है, लेकिन अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर दें। कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।